Coleridge as a poet of supernatural. Point 1. The term supernatural is used for events and beings. सुपरनैचुरल की टर्म यूज की जाती है उन इवेंट्स के बारे में या उन जिंदा चीज़ों के बारे में विच आर अबव द ऑर्डर ऑफ नेचर, जो फितरत के कानून से बालातर हैं. मून और सन ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें नज़र आते हैं. ये फिजिकल दुनिया, इस फिजिकल दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हुए नजर आते हैं. एंजल्स सुपरनैचुरल हैं, मौजूद तो हैं लेकिन बियॉन्ड द रूल्स ऑफ नेचर हैं. नेचर को फॉलो नहीं करते, नज़र नहीं आते, कुछ भी कर सकते हैं. दूसरी क्या निशानी है सुपरनैचुरल की? विच आर आउट और बियॉन्ड द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इन द ह्यूमन वर्ल्ड. जो इंसानी दुनिया है उसमें कॉज एंड इफेक्ट वो रीज़न को फॉलो नहीं करते. रीज़न के जो ऑर्डिनरी लॉज हैं उनसे मावरा हैं. इंसान वॉक करता हुआ जाएगा ना, यहाँ से उसने जाना इस्लामाबाद, गाड़ी में जाएगा नेचुरल, लेकिन आप ये गुमान करते हैं कि एंजल इन सेकंड पहुंच जाएगा इस्लामाबाद, तो क्या उसने फिजिकल इस ह्यूमन वर्ल्ड के रूल्स को फॉलो किया? नो. तो ये क्या हुआ? सुपरनैचुरल. 2. कॉलरिज प्लेस इज यूनिक एज अ पोएट ऑफ सुपरनैचुरल. कॉलरिज बड़ा अहमियत का हामिल है सुपरनैचुरल दुनिया में या एज अ सुपरनैचुरल पोएट. ही मेड एन इरा इन द पोएट्री ऑफ सुपरनैचुरल. जितनी भी सुपरनैचुरल पोएट्री क्रिएट हुई है उसमें कॉलरिज एक पीरियड का नाम है, एक दौर का नाम है. H.D. Trail richly says, Coleridge's imagination seems to acquire poetic distinction. कॉलरिज के तस्वुरात ऐसा लगता है जैसे वो इनफरादियत हासिल करते हैं इन द रीजन ऑफ द फैंटास्टिक, फैंटेसी तखय्युल की दुनिया में, एंड सुपरनैचुरल और सुपरनैचुरल की दुनिया में. कॉलरिज एक यूनिक करैक्टर है, वो अलग थलग एक मकाम रखता है. ऐसी कोटेशन आप भी बना सकते हैं, वाई नॉट? कोई इतनी डिफिकल्ट तो नहीं, कोई नई बात तो नहीं की. 3. द मिडीवल पीपल वर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स ऑफ सुपरनैचुरल. क्या मतलब है आप बताएं? कहते हैं कि जो मिडीवल के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे सुपरनैचुरल पर, बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे. मिडीवल पीरियड कब शुरू होता है आप बताएंगे? जी आप बताएं. 10 to 15 जी. ओके. मिडीवल पीरियड के जो लोग थे वो किस पर ज़्यादा यकीन रखते थे? आपके यहाँ इस दौर में लोग ज़्यादा सुपरनैचुरल पर यकीन रखते हैं या कम लोग सुपरनैचुरल पर यकीन रखते हैं? हाँ, अब कम रखते हैं. पिछले 5 सालों में एकदम से तब्दीली आई है, अब लोग कम यकीन रखते हैं. Christian saints wanted to present the supernatural as holy truth. सबसे बड़ी निशानी ये है कि सुपरनैचुरल पर कम यकीन होने की आपका प्रेसिडेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपके पॉलिटिक्स के लोग, आपके इवन के राइटर, वो फिजिकल मनी पर ज़्यादा यकीन रखते हैं एज कम्पेयर टू सुपरनैचुरल एलिमेंट्स. तो आप रिप्रेजेंट कर, वैसे भी सुपरनैचुरल एलिमेंट्स सिर्फ गरीबों का सहारा है, अमीरों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो इसको यूज करते हैं. क्रिश्चियन सेंट्स वांटेड टू प्रेजेंट द सुपरनैचुरल एज हॉली ट्रूथ. क्रिश्चियन जो बुजुर्ग थे वो सुपरनैचुरल को प्रेजेंट करना चाहते थे कि ये मुकद्दस सच हैं. सुपरनैचुरल एलिमेंट को मुकद्दस सच के तौर पर प्रेजेंट करते थे. Nevertheless, the supernatural in the medieval literature was to cause horror. कुछ भी हो, supernatural in the medieval literature, medieval literature में supernatural element was to cause horror.
ये क्यों इस्तेमाल होता था? हॉरर हॉरर क्रिएट करने के लिए बाय मीन्स ऑफ सुपर नेचुरल मशीनरी। सुपर नेचुरल मशीनरी के इस्तेमाल से जिन का, एंजल का इस्तेमाल किया जाता। डॉक्टर फास्टस याद है, एंजल्स मौजूद है, सुपर नेचुरल एलिमेंट, तो उससे क्या हॉरर सा पैदा हो जाता है। पोप ने यूज़ किया है लेकिन हॉररफुल एस्पेक्ट नहीं है उसका। और ये देखें, अगर सुपर नेचुरल मशीनरी को निकाल दिया जाए आपकी जहन से तो आपके अंदर से खौफ निकल जाएगा। खौफ निकल जाएगा तो आप रेशनल रह जाएंगे, आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आप रिलीजियस बिल्कुल नहीं रहेंगे। Coleridge discarded the objective representation of the supernatural। जो ऑब्जेक्टिव तखय्युल था, लोगों का जो ख्याल था सुपर नेचुरल के बारे में, कॉलेज ने उसको रिजेक्ट किया एंड अडॉप्टेड द सब्जेक्टिव वन। उसने अपना तखय्युल पेश किया कि सुपर नेचुरल चीज़ें क्या हैं। द सुपर नेचुरलिज्म इन कॉलेज इज रिफाइंड एंड सब्जेक्टिव। बहुत नीट है, अच्छा है और सब्जेक्टिव है। His supernatural is as the spot on the brain that will show itself out। उसका सुपरनेचुरल ऐसे है जैसे जहन के अंदर कोई दाग हो जो खुद ही शो हो जाता हो। यानी कि उसको सुपरनेचुरल चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नहीं करनी पड़ती, वो तो ऐसे बिस्किट की तरह फेंकता है सुपरनेचुरल चीज़ें, और ख़ुद ही सुपरनेचुरल चीज़ें अपने आप को डिफ़ाइन करती हैं। जैसा कि उसने कहा, दूर वहाँ पर मुझे कोई शिप नुमा चीज़ नज़र आई, वो पानी की स्पेट थी, या वो पानी के अंदर गोते लगा रही थी, या वो चमक रही थी, या वो किसी चुड़ैल का आयल था। कहा था ना उसने कहा दूर मुझे स्पॉट नज़र आया है। फिर हमने खुद सोचना शुरू किया वो क्या हो सकता है। इट्स प्लेयर इज नॉट सीन बाय द आइज। आंखों का इससे ताल्लुक नहीं, किसका ताल्लुक है? होठों का। हाँ, इट इज फेल्ट बाय द माइंड थ्रू द एजिटेशन। एजिटेशन स्थिर, एकदम से हम एजिटेट होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और टेरर या खौफ की वजह से हम उसे फील करते हैं। इट एक्साइट्स इन द माइंड। जहन के अंदर खुद ब खुद ही वो चमकने लग जाती है, जैसे कि वो द एंशिएंट मरीनर, द हॉरर ऑफ द मरीनर्स फेस इज कन्वेड बाय द टेरर इट एक्साइट्स इन द माइंड ऑफ द बिहोल्डर। मरीनर कितना खौफनाक था इसका पता हमें कैसे चलता है? जो उसके सामने वेडिंग गेस्ट है उसके जहन से वो सीना को भी कर रहा है, ए बूढ़े मालून मुझे छोड़ दे। तो पता चलता है कि ये इसकी शक्ल सूरत कैसी होगी एंशिएंट मरीनर की। और फिर देखें, मरीनर का फेस इज कन्वेड, मरीनर का चेहरा एंड पर, एट द एंड ऑफ द पोएम, मरीनर जब बोट में बैठा तो क्या हुआ था? वो पायलट का बेटा था। हाँ लड़ गया था। जी। तो अब कितना भयानक चेहरा था मरीनर का, तो उसने कैसे बताया कि मरीनर के चेहरे पर रिंकल से वो ब्लैक था, उसके ऊपर सारे बाल थे? उसे बताया? नो, नेवर एवर। उसने कहा आई मूव्ड माई लिप्स। मरीनर कहता है कि मैंने अपने लिप्स को हरकत दी। द पायलट श्रीक्ड, पायलट ने चीख लगाई, एंड फेल डाउन इन अ फिट, और वो दौरे में चला गया। और पायलट के बेटे ने इसको डेविल भी कह दिया। सकते में चला गया। और पायलट का बेटा तो पागल हो गया था मेरे ख्याल में, या यहीं पागल हो गया था। ये पागल हुआ था, उसने इसको कह दिया था मैंने शैतान को पहली दफा जो है ना वो बोट चलाते देखा। 5 कॉलेज। तो हम ये क्या चीज़ प्रूव कर रहे थे कि उसका सुपर नेचुरल एलिमेंट इस तरह का है जो खुद ब खुद ही शो होता है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 5 कॉलेज सुपर नेचुरलिज्म इज हाईली सजेस्टिव। ये बात है, हमें हमने याद है पढ़ा था कि वो टेक्निक ऑफ सजेस्टिवनेस यूज़ करता है, कुबलाई खान में हमने देखा था। तो सूटल बहुत उम्दा चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, सब्जेक्टिव, और वो खुद से चीज़ें तखय्युल करता है। इट इज़ नॉट सडन बट स्लोली। ये एकदम नहीं करता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में इमर्ज होता है।
सजेस्टिवनेस का मतलब है वो चीज़ें सजेस्ट करता है कि ये चीज़ यहाँ यहाँ है, सोचते आप खुद हैं। डिस्टिल्ड इनटू द एयर, और इट इज़ नॉट सडन, ये अचानक नहीं होता बट स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता होता है। डिस्टिल्ड इनटू द एयर, और फिज़ा के अंदर ये नीट क्लियर वाज़े हो जाता है, डिस्टिल्ड हो जाता है। नाउ इट इज़ द रीडर हु हैज़ टू कंक्लूड हिमसेल्फ। अब ये रीडर है जिसे कंक्लूजन देना, बोलो जो क्लेम करता है कंक्लूजन निकालता है। व्हाट ही अंडरस्टैंड्स बाय द सुपरनैचुरल एजेंसी और एलिमेंट, कि इस सुपरनैचुरल एजेंसी या एलिमेंट से, एजेंसी मीन इस सुपरनैचुरल मिलाप से, इसकी कंपनी से, सुपरनैचुरल चीज से वो क्या ड्राइव करता है, क्या सोचता है। मिस्ट्री सराउंड्स द सुपरनैचुरल ऑफ कॉलेज। मिस्ट्री क्या होती है? पूरी सरारियत। में बस मिस्ट्री सराउंड्स द सुपरनैचुरल ऑफ कॉलेज। कॉलेज ने जहाँ जहाँ सुपरनैचुरल एलिमेंट रखा है उसके गिर्द लिपटी हुई होती है क्या? मिस्ट्री, पूरी सरारियत। एवरीथिंग इज डिम एंड वेग, हर चीज डिम होती है, वेग होती है। कॉलेज डज नॉट प्लेस ऑल हिज कार्ड्स ऑन द टेबल। कॉलेज तमाम कार्ड्स टेबल पर नहीं रख देता। ये कौन से कार्ड है? विजिटिंग कार्ड है, शादी के कार्ड है? मतलब उसकी हर चीज वेग होती है, उसका जो कोई सामने इंग्रेडिएंट नहीं वो देना चाह रहा है सारा वो ताश के पत्ते होते हैं ना, सारे के सारे वो खोल नहीं देता कि बाजी क्या है उसके पास। वो कहते हैं मच इज हेल्ड बैक फॉर द सेक ऑफ मिस्ट्री। बहुत सारे पत्ते या कीज, अहम चीजें वो अपने पास रखता है मिस्ट्री के लिए, एंड सस्पेंस, और सस्पेंस के लिए। व्हाट इज दैट क्रिस्टबल सॉ ऑन द बोजम ऑफ जेरल्डाइन। जेरल्डाइन के सीने पर क्रिस्टबल ने क्या देखा? वॉज इट अ वाउंड, क्या कोई ये जख्म था? और द मार्क ऑफ अ सरपेंट, या सांप का निशान था? और सम फाउल डिसफिगरमेंट, या कोई बुरी शक्ल थी? मिस्ट्री वेल्स एवरीथिंग, और पूरी सरारत हर चीज को लपेट लेती है। द रीडर इज लेफ्ट गैसिंग, और रीडर को छोड़ दिया जाता है गैस करने के लिए। ये एक मॉडर्न टेक्निक है ताकि रीडर भी सोचे, फील करे, उसके पास कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए। 7, मैंने क्या कहा लास्ट बात? रीडर के पास में कुछ होना चाहिए, वो कुछ भी कंक्लूड करे, उसके पास कुछ, अथॉरिटी होनी चाहिए। मैं मॉडर्न बातें कर रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके, सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे सवाल हैं। मैं आपकी ग्राउंड दे रहा हूँ आपको कि ग्राउंड क्या है। ऐसा चीज़ें आप अपने दिमाग में बिठाते जाएंगे, ठीक। द क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एटमॉस्फेयर इज द ट्रायम्फ ऑफ कॉलेज आर्ट। कॉलेज के फन या महारत की जीत ये है कि वो प्रॉपर एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। द यूज ऑफ अकल्ट फोर्सेस, जादुई ताकतें इस्तेमाल करता है। हैज़ मेड एज पोएट्री मोर सुपरनैचुरल। जब वो जादुई ताकतें लेकर आता है, जैसे किसी चुड़ैल का ऑयल हो, तो जब वो इस तरह की ताकतें लेकर आता है तो चीज़ें ज़्यादा सुपर नेचुरल हो जाती हैं एंड मिस्टीरियस और पुरस्कार हो जाती हैं। द वेडिंग गेस्ट इन द एंशिएंट मरीनर इज हेल्ड बाय द ग्लिटरिंग आई ऑफ द मरीनर। तो मरीनर की चमकदार आंख से क्या वेडिंग गेस्ट को क्या करता है? फाड़ लेता है, हाँ, पकड़ लेता है। एंड इज कंपेल्ड, शहर में जकड़ लेता है। कितना खूबसूरत सेंटेंस है। एंड इज कंपेल्ड टू लिसन हिज टेल, और उसे मजबूर कर लेता है कि वो उसकी सारी राम कहानी सुने। एंड जेरल्डाइन स्पेल, और जेरल्डाइन का जो जादू होता है, सहर होता है। एंड क्रिस्टबल के ऊपर होल्ड्स द टंग ऑफ क्रिस्टबल, ये क्रिस्टबल की टंग को, जबान को जकड़ लेता है। एंड क्रिस्टबल कैन ओनली प्रोड्यूस अ हिसिंग साउंड, और क्रिस्टबल वो सिर्फ
साउंड क्रिएट कर पाती है, उसकी ज़बान ख़त्म हो जाती है, हिसिंग साउंड निकालती है जैसे सांप निकालता है। Another trait which makes his supernatural poetry more valuable and remarkable is the fusion of natural with supernatural. एक और चीज़ जो उसकी पोएट्री को सुपरनेचुरल बनाती है वो ये कि वो नेचुरल ऑब्जेक्ट को सुपरनेचुरल के साथ मिक्स कर देता है। Actually, he has presented the natural things in a supernatural and mysterious way. सूर्य निकलता और मास्ट के ऊपर आकर ठहर जाता, आइस बहुत ज़्यादा ग्रीनिश आइस, शीन इज ओवर देयर, शीन वो कहता है द आइस इज देयर, द आइस इज देयर। यहाँ भी बर्फ थी, वाटर वाटर एवरीवेयर, यहाँ भी पानी था, वहाँ भी पानी था। तो नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन वो ऐसे बयान करते हैं जैसे वो सुपर नेचुरल हों। ओके, St. Coleridge handled the supernatural in a psychological manner. वो सुपर नेचुरल चीज़ों को नफ्सियाती तरीके से इस्तेमाल करता है। मैं सना आपसे पूछूंगा कैसे, क्या एग्जाम्पल देना चाहेंगी यहाँ पर? कल हमने ये डिटेल की थी, याद है आपको, कि वो सुपर नेचुरल चीज़ों को इंसानी साइकी के साथ मिक्स करता है। हम सारे किसी औरत की तन्हाई मोहब्बत में बर्दाश्त नहीं करते तो क्या करते हैं, सिंपैथी शो करते हैं। तो उसने कहा किसी अफरीत महबूब की याद में जैसे बैठी रो रही हो, तो फिर क्या हुआ था, सैकी हमारी उसने देखी कि ये किस तरह माइल है, तो हम पी गए इस बात को, कोई अफरीत लवर था, डेमोन लवर था, कोई देव लवर था, इस बात पर कि हाय वो रो रही है अपनी मोहब्बत की खातिर। 11. The air of reality is also conveyed to the supernatural by carefully blending it with the natural. हकीकत को उजागर किया गया सुपरनेचुरल के ज़रिए। कैसे? जब एहतियात के साथ इसे मिक्स किया जाता है नेचुरल के साथ। द मून एंड द सन रन देयर नेचुरल कोर्स, अपने अपने रास्तों पर ही मून और सन जा रहे हैं। अक्रॉस स्काई इन द एंशिएंट मरीनर, वो अपने नेचुरल वॉइस पर जा रहे हैं, लेकिन वो बताने का तरीका उसका कैसा होता है कि वो तो मास्ट के ऊपर आकर खड़ा हो गया और सूरज तो कई दिनों से निकला ही नहीं, कभी ये कहता है। हाँ, उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह की होती है कि वो उसको, अब याद करें जब वो आसमान पर बादल ही आए थे, दरमियान में चांद भी आ जाता है, लेकिन उससे कैसे बयान किया जैसे इंसान को लगता है कि इंसान आसमान पर है और बादल नीचे हैं और पहाड़ की मानद है। तो उसने क्या नेचुरल थिंग्स को क्या किया, सुपर नेचुरल किया। In this treatment of supernatural and especially in the rhyme, the poet does not avoid the marvels. पोइट ने मौजज़ों को भी नहीं बख्शा, मौजज़े भी इस्तेमाल किए, but makes full use of such devices as the dead albatross hanging round the mariner's neck. जैसे कि उसने कहा कि डेड एल्बेट्रॉस को मरीनर की गर्दन के गिर्द बांध दिया गया, तो ये उसने मार्वल दिखाया, समथिंग अनोखी दिखाई है कि किसी की पनिशमेंट ये है। एब्सोल्युटली, आप देखें ये कितनी बड़ी पनिशमेंट है। आप तो अपने गले में एक छोटा सी चिड़िया नहीं लटका सकते, डेड लटका सकते हैं इतनी सी होती है वो लटका, आप उसके ना, हाँ असल जी स्मेल होगी। आपका क्या मतलब है कि चिड़िया आप लटकाएंगे तो वो झूलती रहेगी पर उसके बिखरे रहेंगे। तो एल्बेट्रॉस डेड था और इतना बड़ा था, उसे साथ ले गंद का टोकरा साथ ले फिरता था, हैं? कैसी बात है। तो पनिशमेंट के लिए जितने भी ये कातिल होते हैं, चोर होते हैं, स्मगलर होते हैं, इनसे सफाई करानी चाहिए ना। तो पनिशमेंट यही होनी चाहिए, भाग जाएंगे। पाँव में स्टील की हथकड़ियाँ लगी हुई हों, सारे जिस्म पर हथकड़ियाँ हों, तो वो पनिश तो अलग, तजलील ज़्यादा होगी इस तरह। तो तजलील ही करनी है ना इंसान की। वो उधर जेल में जाकर भी बड़े बदमाश बन के बैठ जाते हैं। हाँ, वेरी गुड।
एब्सोल्युटली सिंपल इन द मीटर, बिल्कुल सिंपल है उसकी राइटिंग लैंग्वेज, मीटर लैंग्वेज, उसका स्ट्रेस अनस्ट्रेस रिदम, मीटर का मतलब रिदम, सिंपल है, बट वीरिड स्ट्रेंज है इन एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर स्ट्रेंज पेश करता है, लैंग्वेज सिंपल है। दिस एंशिएंट मरीनर इज अ ट्रायम्फ ऑफ इंचेंटमेंट मेड रेयर, वो ये एक जीत है कि इंचेंटमेंट मेड रेयर, के जादुई कोई पुरसहर चीज को हकीकी बना दिया गया है। एंड क्रिस्टोबल द सुपरनेचुरल इज ट्रीटेड डिफरेंटली, सुपरनेचुरल को बड़े मुनफरद अंदाज में इस्तेमाल किया गया। द प्योरली फिजिकल मार्वल्स आर थ्रोन इन द बैकग्राउंड, और प्योरली जो फिजिकल अनोखी चीज़ें होती है उसको बैक साइड पर रखा जाता है, बैकग्राउंड में, बीइंग मेयरली प्रेजेंटेड रेदर थ्रू सजेशन, और चीज़ों को वेग मध्यम पर्दे के पीछे रखकर उसके बारे में सजेशन दी जाती है। दूर कहीं उसे कोई चीज़ नज़र आई, वो पानी की स्पेड थी, चुड़ैल थी, शिप था, अब ये सजेशन आपको दी गई, चीज़ों को पर्दे में रखा गया। Then direct statements, और rather through suggestion than direct statement, और उसके बारे में डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दी गई, कोई डायरेक्ट बात नहीं की गई कि ये क्या चीज़ है। द रोमांटिक मशीनरी एंड एंशिएंट कासल, देखिए रोमांटिक मशीनरी उसने जो यूज़ की है, हॉरर, एंशिएंट कासल, कदीम कासल उसने इस्तेमाल किया वो क्रिस्टोबल में। साइलेंस, the all is presented क्रिस्टोबल में, but the sources of the terror is not placed in these material circumstances, लेकिन टेरर कहाँ से आ रहा है वो नहीं बता रहा, वो टेरर क्रिएट कर रहा है, लेकिन कैसे क्रिएट करता है वो चीज़ वो बिहाइंड द स्क्रीन रखता है, छुपा लेता है। सुनाई सफी।